सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे वर्थ ऑफ 1 लाख रुपीस का, जिसमें आप लोग को आईपैड, वन प्लस के बर्ड्स, एयरपॉड्स, एप्पल की वॉच, ये सभी के सभी आप लोग को गिव अवे में मिल रहे हैं। तो सिंपल सी आप लोग की एंट्रीज है, उसको जल्दी से जाके फिलअप करो। किस तरीके से गिव अवे में पार्टिसिपेट करना, तो आई बटन पे आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और गिव अवेज के एंट्रीज को आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो जल्द से जल्द जाओ, एंट्रीज पूरी करो और बेस्ट ऑफ लक सभी के सभी लोगों को कि आप लोग में से कोई एक लकी विनर को मिलने वाले प्यारे प्यारे प्राइसेस एप्पल और वन प्लस के। सो हे एवरीवन, कैसा सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कहीं आप लोग मुझे देख के ये तो नहीं कहोगे ना हाँ भाई लाल कलर की पहन लिए, कुछ नहीं होता, चलता है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं टर्म 1 के पर्सपेक्टिव से चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोग का चैप्टर होने वाला है। बहुत सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है। काफी सारे लोग इसको बहुत ज्यादा हुआ में ले लेते हैं और बहुत ही ज्यादा सिंपल और धांसू वे में हम लोग इसको कवर अप करने वाले हैं, जैसे हमेशा से हम लोग करते हुए आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसके थ्रू आप लोग को सारी अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेगी और सारी क्लास के बारे में आप लोग को हमेशा नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द आते रहेगा। और आप लोग मुझसे भी कनेक्टेड रह सकते हो, तो इसके थ्रू आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाना। साथ में इस चैप्टर के बीच बीच में आप लोग को टॉपिक्स के बाद भी आप लोग को एमसीक्यूज मिलेंगे और चैप्टर एंड होने के बाद भी आप लोग को एमसीक्यूज प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप लोग की बहुत बढ़िया प्रिपरेशन यहाँ पे कवर अप हो जाने वाली है। और साथ में अगर आप लोग डेडिकेटली इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आप लोग के टर्म 1 में हो सकते हैं उसको कवर अप करना चाहते हो मेरे साथ, तो इस लाइव क्लास को ज्वाइन जरूर कर लेना। लाइव देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख सकते हो तो आप लोग इसको रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग देख लोगे तो ये होगा ये कि आप लोग का ये पूरा का पूरा चैप्टर देखने के बाद ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग हो सके उसको लगाने की कोशिश करें और आप लोग यहां से उसको पीडीएफ में डाउनलोड भी कर लेना, जिसके थ्रू आप लोग की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो टर्म 1 के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द बेस्ट सेशन आप लोग के लिए लाइव वाला रहेगा, इसको जरूर देख लेना। एमसीक्यूज आप लोग के सारे यहां पे कवर अप हो जाएंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। तो इसके लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री क्लासेस के लिए आप लोग को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इनविटेशन कोड मांगेगा तो आप लोग मेरा नाम ज़की ZAKI यूज कर दीजिएगा, जिसके थ्रू वो क्लास आप लोग की अनलॉक हो जाएगी फ्रीली और आप लोग एंजॉय कर सकते हो इस पूरे के पूरे सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के सेशन की तरफ। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो इसको प्रेजेंट कर रहा हूं मैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले चीज ये बता देना चाहता हूं, सभी चीजें रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी और सभी की चीजें आप लोग के नए सिलेबस के हिसाब से, टर्म 1 के हिसाब से, क्योंकि आला जो चैप्टर है आप लोग का टर्म 1 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। अब टर्म 1 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया, इसका मतलब क्या कि इस चैप्टर से आप लोग को एमसीक्यूज बनने वाले हैं। काफी सारे लोग का बहुत डाउट आ रहा होगा एक चीज कि यार किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग के इस चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं। तो याद रखिएगा सीधी सिंपल बात कि इस चैप्टर के अंदर से आप लोग के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे आप लोग के पर्पस के बारे में, कि इंडिविजुअल टेस्ट का क्या पर्पस है और उसको क्यों किया जाता है। तो बस ये याद रखिएगा और कौन से वाले टेस्ट किस किस के अंदर आते हैं, और थोड़ा बहुत आप लोग प्रोसीजर याद कर लोगे तो कर सकते हो। तो एमसीक्यू में तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो मेनली इन 3 टॉपिक को हम लोग कवर अप करने वाले हैं, जिसका नाम है पहले मोटर फिटनेस टेस्ट, फिर देखेंगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के बारे में, फिर हम लोग देखने वाले हैं रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं। तो एक एक करके अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ज्यादा कॉमेडी नहीं होंगी यार आज के चैप्टर में, क्योंकि यार ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग का आता है उसका नाम है मोटर फिटनेस टेस्ट। तो एक्चुअल में ये मोटर फिटनेस टेस्ट क्या चीज होती है, तो देखो समझने की कोशिश करना कि कोई भी इंडिविजुअल एथलीट क्या उस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए कैपेबल है कि नहीं। तो अगर वो कैपेबल है नहीं है तो उसको पता करने का जो टेस्ट है उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे मोटर फिटनेस टेस्ट। तो कुछ डिफरेंट टाइप के ऐसे टेस्ट को परफॉर्म करवाए जाते हैं जिसके थ्रू उस इंडिविजुअल एथलीट की कैपेसिटी पता करी जा सकती है कि क्या उस वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लायक है कि नहीं। तो समझ में आया मेरी बात यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि क्रिकेट खेलना आता है इसका मतलब है कि आपको इंडियन टीम में रख लेंगे, आपकी फिटनेस भी चेक करी जाएगी। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे इन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो एक एक करके समझते आइए। तो
तो जो सबसे पहला टेस्ट इसका नाम है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। तो इसमें हम लोग करते क्या है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या प्रोसीजर है, उसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का मेन पर्पस क्या है इसका, इस टेस्ट को परफॉर्म इसलिए करवाया जा रहा है कि उस इंडिविजुअल की या उस एथलीट की कितनी स्पीड है उसको पता कर सके। तो उसको पता करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। 50 मीटर होता ही बहुत कम है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ की जरूरत है ये भी देख लेते भाई। तो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है, या तो हमको एक मेजरिंग टेप की जरूरत है कि हम लोग 50 मीटर को मार्क कर ले, पहले से मार्क्ड वाला जो ट्रैक रहता है उसकी जरूरत है कि 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक के हैं, और साथ में आप लोग को एक स्टॉप वॉच की जरूरत है। स्टॉप वॉच की क्योंकि वो कितने देर में उसने टाइम को कवर किया 50 मीटर के लिए, ठीक है। तो करना क्या रहता है इसमें, बहुत सिंपल है। आप लोग को यार अपने स्टांस में खड़े रहना है और जैसे ही गो बोला जाएगा तो आपको पूरी ताकत मतलब पूरी जान लगा के दौड़ना है। 50 मीटर है, बहुत कम है, तो यहाँ पे आप लोग की स्पीड को पता किया जा रहा है कि कितनी स्पीड से आप लोग भाग सकते हो। तो स्टॉप वॉच में मेजर कर लिया जाएगा कि 50 मीटर आप लोग लेट से 50 सेकंड में पहुंच गए, तो इसके थ्रू आप लोग की स्पीड निकाल ली जाएगी। बचपन में पढ़े होंगे यार स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला फॉर्मूला, उसके थ्रू हमारी यहाँ पे स्पीड निकाल ली जाएगी और पता कर लिया जाएगा उस इंडिविजुअल एथलीट की क्या कैपेसिटी है कि नहीं उस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जो नेक्स्ट टेस्ट इसका नाम है 600 मीटर रन या फिर वॉक टेस्ट। तो यहाँ पे याद रखना ये 50 मीटर था और ये 600 मीटर है। 600 मीटर मतलब बहुत लंबा है। यहाँ पे आप पूरी जान लगा के दौड़ तो लोगे लेकिन आगे जाके आप हाफ के थक जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग मेन जो पर्पस क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो मेन जो पर्पस है 600 मीटर रन का वो ये है कि आपकी एंड्योरेंस को पता करना है कि सहनशीलता कब तक के आप लोग दौड़ सकते हो। क्लियर है। 50 मीटर का क्या था कि आपकी स्पीड को मेजर करना, कितनी स्पीड है आपके अंदर उसको, लेकिन यहाँ पे एंड्योरेंस को पता करने के लिए इसको किया जाता है। इक्विपमेंट की क्या जरूरत है कि 600 मीटर के ट्रैक की जरूरत है, स्टॉप वॉच की जरूरत है। करना कैसे है, जैसे यहाँ पे बेचारा बहुत ज्यादा थक चुका है भाई, 600 मीटर दौड़ा है, मजाक थोड़ी ना है ना। तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है कि सिंपली एक लाइन में खड़े रहेंगे सब लोग, जैसे गो बोला जाएगा भागो, और सब लोग यहाँ पे भागने लग जाएंगे। और आप लोग को यार स्पेसिफिक टाइम आप लोग का चेक कर लिया जाएगा कि भाई 3 मिनट के अंदर इसने 600 मीटर कवर कर लिया या फिर जो भी है। तो इसके थ्रू आप लोग की एंड्योरेंस को पता किया जा सकता है। तो मेनली यही याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि यार ये 600 मीटर रन जो है इसका मेन पर्पस क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। और ये 600 मीटर रन किसके अंदर आता है, तो ये आता है मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। जो नेक्स्ट आप लोग का जो टेस्ट है उसका नाम है सिट एंड रीच टेस्ट। तो इसमें किया क्या जाता है, देखो इसका मेन पर्पस क्या है। पहली चीज इसका जो मेन पर्पस है आप लोग की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पता करना। अब कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी, आप लोग की बैक की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को, हैमस्ट्रिंग की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को, और साथ ही साथ आप लोग की हिप की मसल्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पे पता किया जा सकता है। कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है, सिर्फ एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, सिट एंड रीच बॉक्स की। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, इसको सही कर लेना। तो इस तरीके का ये बॉक्स होता है, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे एक ना स्केल लगा दी जाती है। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग को बैठना है। आप लोग को क्या करना है, अपने हाथों को जितना आगे हो सके उतना आगे ले जाने की कोशिश करना है। तो जहां जितना आगे आप लोग लेके जाओगे वहां तक के आप लोग का मार्क कर लिया जाएगा। और याद रखिएगा जो जितना ज्यादा आगे जाएगा उसकी उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मानी जाएगी। सीधी सिंपल बात है। और कहां कहां की फ्लेक्सिबिलिटी, देखो यार अगर सामने वाला इंसान अगर कोई ऐसा आगे जा रहा है तो कौन कौन सी मसल्स यहाँ पे एक्टिव हो रही है, आप लोग की हैमस्ट्रिंग की मसल्स एक्टिव हो रही है, आप लोग की हिप की मसल्स एक्टिव हो रही है, आप लोग की बैक की मसल्स एक्टिव हो रही है। तो ये सभी मसल्स की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो पता यहाँ पे चल जाएगी। एक चीज याद रखना, यहाँ पे झटके नहीं मारना, सर झटके से आगे ले जाए, जितना आपसे खुद से बन सकता है उतनी कोशिश करिएगा। तो जर्क मूवमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं है, ये चीज याद रखिएगा भाई। अब जो नेक्स्ट आप लोग का टेस्ट आता है इसका नाम है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। तो अगर आप लोग यार छोटा मोटा एक्सरसाइज करते हो तो मालूम होगा आप लोग को कि ये एब्स बनाने की कुछ ना कुछ एक्सरसाइज टाइप दिख रहा है। मेन पर्पस क्या है कि आप लोग की जो एब्डोमिनल मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी एंड्योरेंस को पता करना। तो यहाँ पे इसका मेन पर्पस ये है। किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, एक सीधी सिंपल बात है यार, एक जमीन की जरूरत पड़ती है जहां पे आप लेट कर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सको, और एक रिकॉर्डिंग शीट की जरूरत पड़ती है। आप लोग को सिंपली करना क्या है, जमीन में इस तरीके से पूरी तरीके से लेट जाना है, अपने पैरों को ऊपर करना है, हाथों को सीधे करना है, दोनों हाथों को सीधे करना है। और याद रखिएगा आपका सिर पहले तो नीचे रहेगा, आप लोग को ना इसको ऊपर करने की कोशिश करना है, मतलब कि कर्ल करना है, ऊपर जाने की कोशिश करना है। जितना आप ऊपर जाओगे उतना ज्यादा यहाँ पे एब्डोमिनल में स्क्वीज होगा, यही आप लोग को परफॉर्म करना है।
याद रखिएगा जब आप ऊपर जाओगे तो ये 1.5 सेकंड के अंदर होना चाहिए, मतलब कि 1.5 सेकंड आप लोग को ऊपर आके होल्ड करना है, फिर 1.5 सेकंड में आप लोग को नीचे जाना है। समझ में आया मेरी बात? तो पूरा एक जो रैप्स आप लोग का कंप्लीट हो रहा है वो होगा 3 सेकंड का, और इसको कब तक करते रहना? जब तक के अंदर आप लोग के जान है। तो जितने देर तक के आप लोग करोगे उतनी ज्यादा आप लोग की यहाँ पे स्ट्रेंथ और एंडोरेंस माना जाएगा आप लोग के एब्डोमिनल मसल्स का। अब जो नेक्स्ट जो टेस्ट आता है उसका नाम है पुशअप टेस्ट। तो ये हर कोई बचपन में किया होगा यार। यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप लोग की जो अपर बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ को पता करना। अपर बॉडी क्या होती है? यहां से लेकर ऊपर तक की जितनी बॉडी है ना आप लोग की अपर बॉडी होती है। तो इसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए आप लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हो। किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई? एक जमीन की जरूरत पड़ती है और एक रिकॉर्डिंग शीट की जरूरत पड़ती है जिसमें आप लोग लिख सको कि कितने आप लोगों ने यहाँ पे पुशअप्स या डिप्स करे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर कैसे होती है सभी लोग जानते हैं और मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग को कुछ इस तरीके से जमीन पे लेटना नहीं है, आप लोग को इस तरीके से अपनी पोजीशन पे आना है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और याद रखिएगा ये ना एकदम स्ट्रेट हो जानी चाहिए। कई लोग कैसा करते हैं कुब्बड़ टाइप की पोजीशन कर लेते हैं, ठीक है, वैसे आप लोग को नहीं करना है। और कई लोग एकदम सूर्य नमस्कार वाला जो हमारा भुजंगासन है वैसी पोज में आ जाता है, वैसा भी नहीं करना है। एकदम आप लोग का इस तरीके से पूरा सीधा रहना चाहिए, पूरा पूरा एंगल क्लियर है यहाँ तक के। फिर आप लोग को पूरी तरीके से उसको नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है। पूरे के पूरे आप लोग को यहाँ पे पुशअप्स को परफॉर्म करना है। और कब तक के करते रहना है? जब तक कि आप लोग थक ना जाओ। तो कोई हो सकता है 100 पुशअप्स कर ले, कोई हो सकता है 50 पुशअप्स कर ले, तो उसके थ्रू ये मान लिया जाएगा कि उसकी जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ उतनी है। एक चीज याद रखिएगा, पुशअप्स में कई लोग गलतियां कर देते हैं। कई लोग ना बहुत ब्रॉड पकड़ लेते हैं, मतलब कि इतना दूर 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 हाथ रखेंगे और पुशअप्स करेंगे। याद रखिएगा अपने शोल्डर से हल्का सा दूर, देखो अपने शोल्डर से पैरेलल और उससे हल्का सा दूर, फिर आप लोग पुशअप्स करें। कई लोग इसमें भी गलती करते हैं, अपने हाथों की पोजीशन को यहां नहीं रखें, यहां रखें। ठीक है, जब यहां रखोगे तो आप लोग का चेस्ट एक्टिव होगा। चेस्ट एक्टिव होगा तो सही तरीके से आप लोग पुशअप्स कर रहे हो। ऊपर रखोगे तो शोल्डर पे आप लोग का ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा अगर बॉयज जितने भी है वो लोग अगर पुशअप्स करते हैं तो। जैसे मैंने आप लोग को कहा कि यार जब तक के एग्जॉस्ट ना हो जाओ तब तक करना है। एग्जॉस्ट का मीनिंग क्या है कि यार आप लोग हिलने डुलने लग गए, आपको बनी नहीं रहा, आपका फॉर्म खराब होने लग गया। जब आपका फॉर्म खराब होने लग गया, मान लो कि यार वो आप लोग की अंतिम तिथि आ चुकी है अबे साले पुशअप्स की। नेक्स्ट जो टेस्ट है इसका नाम है मॉडिफाइड पुशअप्स। तो मॉडिफाइड पुशअप्स कई बुक में यार दिया हुआ है कि यार कुछ नए तरीके से किया गया, लेकिन यार कई बुक्स में ऐसा दिया है कि मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए। ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि सिंपल पुशअप्स गर्ल्स के लिए, सिंपल पुशअप्स बॉयज के लिए। तो जैसा आप लोग को बेहतर रख सके वैसा करने की कोशिश करें। तो ये गर्ल्स के लिए पुशअप्स होते हैं। यहाँ पे भी उनकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को पता किया जाता है और उसके एंडोरेंस को भी। एक चीज मैं भूल गया था भाई, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों को पता करने के लिए पुशअप्स होते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट किसकी जरूरत है? तो यहाँ गलत लिखा हुआ है। एक सिंपल फ्लोर मैट की जरूरत है या फिर सिंपल जमीन की जरूरत है और एक स्कोर शीट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे प्रोसीजर क्या है? सेम टू सेम नहीं है, क्योंकि पुशअप्स यहाँ पे गर्ल्स के थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे उनको नी को बैंड करके पुशअप्स करना है, पूरा नीचे जाना है, पूरा ऊपर आना है। और कब तक करते रहना है? जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए। एग्जॉस्ट का मीनिंग पुशअप्स के लिए क्या है? जब तक कि आपका फॉर्म खराब होने लग जाए। जैसे आपका फॉर्म खराब हो इसका मतलब है कि आपको वहां रुक जाना है, और वहां तक कि आप लोग की मैक्सिमम लिमिट थी और उसके थ्रू मान लिया जाएगा कि आप लोग के अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस इतनी है। आई होप यहां तक कि आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट है आप लोग का स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है यार? इसका मेन पर्पस है कि आप लोग की लेग्स की पावर को पता करना, कितनी ज्यादा आपके लेग्स की मसल्स पावरफुल है। मेन पर्पस तो आप लोग को बता दिया। इक्विपमेंट बता देता हूं। तो एक सैंडी सरफेस की आप लोग को जरूरत पड़ती है, ठीक है, और एक मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ती है कि जैसे आप कूदोगे तो जहां तक कूदे तो मेजर कर सको कि अरे भाई इतना कूदे आप। और इसको परफॉर्म कुछ इस तरीके से किया जाता है। आप लोग को कोई दौड़ के नहीं आना, आपको खड़े रह के यहाँ से इस तरीके से जंप करना है। चलो मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ कि इसको कैसे परफॉर्म करना है हम लोग को। तो यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी को गेन करना है, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो हमें करना क्या है? सिंपली खड़े रहना है और जितना ज्यादा नीचे झुक सके उतना झुकने की कोशिश करना है। लेग्स की मसल्स में आप लोग अपनी एनर्जी लाने की कोशिश करो, गोकू बनने की कोशिश करो और पूरी तरीके से आप लोग एनर्जी लो और जंप करो। तो इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हूं, लेकिन लगभग इसको इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। और जहां तक कि आप कूदोगे वहां तक कि आप लोग का टेप से मेजर कर लिया जाएगा कि भाई इतना इसने कूदा, इसका मतलब कि इसके लेग्स की पावर इतनी ज्यादा है। तो मेनली आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है इसका नाम है 4x10 मीटर शटल रन। तो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप लोग की एजिलिटी को पता करना है, कितने ज्यादा आप फुर्तीले हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है? तो दो आप लोग को यहाँ पे वुडन ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, मार्किंग कोन की जरूरत पड़ती है, साथ में मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ती है, स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ती है, फ्लैट सरफेस की जरूरत पड़ेगी आप लोग को। और किस तरीके से इसको पूरा अरेंज किया जाएगा तो चलो समझाता हूँ। देखो
एक आप लोग का फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे एक कोन रख दिए, यहाँ पे दूसरा कोन रख दिए। आप लोग को क्या करना है यहाँ पे सिंपली ना, देखो यहाँ पे आप लोग को 2 वुडन ब्लॉक रख देना, एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया। तो जैसे आप इसको रख दोगे उसके बाद आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को खड़े रहना है। पहली चीज़, एक और चीज़, ये कोन के बीच की जो डिस्टेंस यही है 10 मीटर। इसका मतलब क्या है कि आप लोग को इस 10 मीटर को 4 बार दौड़ना है, तभी तो ये 4 × 10 मीटर होगा, शटल रन है। क्लियर है? तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ आप लोग को खड़े रहना और जैसे गो बोला जाएगा तो आपको दौड़ना तेजी से। ठीक है, ये 10 मीटर आप लोग यहाँ से दौड़े, वुडन ब्लॉक को उठाए और उठाने के बाद यहाँ पे वापस चलेगा और फिर ब्लॉक को रख दिए, फिर वापस दौड़ते हुए आए, दूसरे वाले वुडन ब्लॉक को उठाए और वापस रख दिए। तो ये चीज़ समझो, जब आप यहाँ से यहाँ तक आए तो 10 मीटर हुआ, वुडन ब्लॉक उठाकर जब वापस आप लोग गए तो फिर 10 मीटर हुआ, तो ये 20 मीटर हो गया। फिर से आए, फिर 10 मीटर, फिर वापस चले गए तो 20 मीटर हो गया आप लोग का। तो ये हो गया आप लोग को टोटल 40 मीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग इस शटल रन को परफॉर्म करते हो। जो जितना ज़्यादा फुर्तीला होगा उसकी यार मान लिया जाएगा कि भाई उसके अंदर इतनी एजिलिटी या फुर्तीलापन है। क्लियर है यहाँ तक के? तो आप लोग को 40 मीटर कवर अप करना है और इसके लगभग 2 ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं। हो सकता है यार स्टार्टिंग में किसी की एकदम भावनाओं में बहकर वो गलती कर दिया हो, तो नेक्स्ट टाइम वो अच्छा कर ले। तो यहाँ तक क्या आप लोग के थे मोटर फिटनेस टेस्ट। अब जो आप लोग का आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट। तो ये क्या होता है? तो देखो यार, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट की बात हुई मतलब कि आप लोग के लंग्स की, हार्ट का कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है उसकी, उसको पता करना। कई बार होता है ना हम लोग दौड़ने लग जाते हैं और थक जाते हैं, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है। तो ये पता करने के लिए 2 टाइप के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जो हमारे सिलेबस में। पहला है हार्वर्ड टेस्ट और दूसरा है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो जो सबसे पहला उसका नाम है आप लोग का हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो इसका मेन पर्पस क्या है? कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ को पता करना। इक्विपमेंट क्या जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पे सिंपली या तो कोई सीढ़ी या स्टेप जिसको हम लोग कहते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर कोई 20 इंच के एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके का, ये बेंच टाइप का, इस तरीके की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बॉयज के लिए या फिर मैन के लिए यहाँ पे 20 इंच की जरूरत पड़ती है और गर्ल्स के लिए, वुमन के लिए आप लोग को 16 इंच के बेंच की जरूरत पड़ती है। एक स्टॉप वॉच की जरूरत है और यहाँ पे एक इंसान की जरूरत है जो यहाँ पे काउंट कर सके। करना कैसे परफॉर्म, तो आप लोग को समझा देता हूँ। देखो सिंपली करना क्या है, ये बेंच है 20 इंच की, मैन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए 20 इंच है। वुमन होता तो कितना होता कमेंट बॉक्स में बताओ, भी बताया मैंने। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को यहाँ पे चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। जैसे देखो ये चढ़े फिर उतर गए, चढ़े मतलब चढ़ने की कोशिश किए फिर उतर गए, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। तो आप लोग देखोगे इसमें थक जाओगे आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोग का हार्ट बहुत तेजी से पंप करने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को भी पता कर रहे हो। तो किस तरीके से परफॉर्म करना है, लगभग आप लोग को यहाँ पे 30 रेप्स आप लोग को परफॉर्म करना है पर मिनट में। ठीक है, और इसको 5 मिनट तक के करना है, या फिर आप लोग जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाओ तब तक करना है। एग्जॉस्ट का मतलब क्या है कि आप लोग जब तक थक ना जाओ उस तरीके से आप लोग इसको परफॉर्म करोगे। तो देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, जैसे आप लोगों ने खरे इसको 300 सेकेंड तक के, ठीक है 300 सेकेंड तक के टोटल परफॉर्म हुआ और आप लोगों ने क्या करे यहाँ पे 1 से लेकर 1.5 मिनट के बीच तक के आप लोगों ने इसको परफॉर्म करे, फिर ब्रेक लिए 5 सेकंड का, फिर उसके बाद आप लोग की हार्ट बीट मॉनिटर होगी, हार्ट बीट आई लेट से 70, फिर आप लोगों ने परफॉर्म करे, फिर नेक्स्ट 2 मिनट या 2.5 मिनट के बीच में आप लोगों ने उसको पॉज करवाए 5 सेकंड का, फिर से हार्ट बीट यहाँ पे मेजर करे, उस बार लेट से 80 आ गए, फिर से परफॉर्म करवाना चालू कर दिए, चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे, उसके बाद फिर लेट से 3 या 3.5 मिनट के बाद आप लोगों ने उसको पॉज करवाए, फिर हार्ट बीट मेजर करे। तो इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। तो इसको चेक कैसे किया जाता है, तो चलो एक मैं वही एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे यार कि किसी ने परफॉर्म किया 300 सेकंड में, ठीक है, पहली बार आप लोगों ने हार्ट बीट चेक करे 1 से लेकर 1.5 मिनट के बीच में, वो आई लेट से 90, फिर उसके बाद 2 से लेकर 2.5 मिनट तक के करें, उसके बाद आई आप लोग की 80, फिर आई 3 से लेकर 3.5 के बीच में 70। तो इनका आप लोगों ने एवरेज निकाल ली। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसका एक होता है फॉर्मूला, फिटनेस इंडेक्स स्कोर का एक फॉर्मूला जो होता है आप लोग का क्या 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन द रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड मतलब कि जब आप रुके थे 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करें, इस टेस्ट के हिसाब से आप लोगों ने क्या करें 100 इंटू ड्यूरेशन हम लोगों ने माने कि यार 300 है और इसको डिवाइड करा दी 2 से और इनटू करा दी सम ऑफ हार्ट बीट। तो आप लोगों ने लिए थे 90 प्लस 80 प्लस 70, तो वो आ गया आप लोग का 240। और जो उसको स्कोर निकल के आया उसको चार्ट के थ्रू चेक करें कि 62.5 कहाँ पे लाई किया, वो एवरेज आया। इसका मतलब ये है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस उस इंडिविजुअल इंसान की एवरेज है। तो इस तरीके से हार्वर्ड टेस्ट के थ्रू हम लोग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस
पता कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो टेस्ट आता है इसका नाम है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। तो इसमें आप लोग को करना क्या है, मेनली इसका पर्पस क्या है, इसका भी पर्पस सेम यार, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए। इक्विपमेंट क्या है, स्टॉप वॉच की जरूरत है और साथ में 1 माइल का ट्रैक की जरूरत पड़ेगी आप लोग को, साथ में आप लोग को एक पेपर पेंसिल की जरूरत है और आप लोग को यहाँ पे हार्ट मॉनिटरिंग, वो जो था ना ऑक्सीमीटर जो हम लोग कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा घर पे रखे थे, उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, सिंपली आप लोग को यहाँ पे करना क्या, बहुत तेजी तेजी से आप लोग को चलने की कोशिश करना है 1 माइल तक के। जैसे आप लोग का 1 माइल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पे फिर मॉनिटर करना है अपनी पल्स रेट को और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ वैल्यूज कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को VO2 मैक्सिमम या आप लोग का ऑक्सीजन लेवल पता किया जा रहा है किस्म से। तो ये एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बॉडी वेट जो है वो डाल देना है यहाँ पे आप लोग का एज, जेंडर, कितना टाइम लगा, हार्ट बीट कितनी आई थी वो, और जैसे आप लोग उसको निकाल लो तो फिर कैलकुलेट करना है। इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कोई नहीं पूछने वाला है, याद रख लेना। रॉकपोर्ट किस लिए यूज होता है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट को मेजर करने के लिए। तो आई होप यहाँ तक कि आप लोग को चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट है आप लोग का कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स। वही अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखे थे ना, वही फॉर्मूले। तो यार फिटनेस इंडेक्स स्कोर को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले, पहला है लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला ये वाला होता है, शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला ये वाला होता है। तो इसको ये हो सके तो आप लोग याद करने की कोशिश कर लो और उसका ये जो चार्ट है ये होता है, जो भी वैल्यू आप लोग की कैलकुलेट होकर आएगी इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, बस और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो यार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता यार एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मेरे ख्याल से मुश्किल है, लेकिन हो सके तो फॉर्मूला याद रखने की कोशिश कर लो यार। हलवा टाइप का टॉपिक है यहाँ पे, इतना भी कोई टफ नहीं है, तो हो सके तो उसको भी याद कर लो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का निकल के आता है इसका नाम है रिकली एंड जोन टेस्ट। ये होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, याद रखना। जितने भी अभी तक के थे वो एक इंडिविजुअल इंसान के लिए, लेकिन ये स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। रिकली एंड जोन टेस्ट जो है इसको परफॉर्म इसलिए करवाया जाता है कि जितने भी इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन हैं उनकी स्ट्रेंथ को पता कर सके, उनकी स्पीड को पता कर सके, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को पता कर सके, उनके एंडोरेंस को पता कर सके, उनकी एजिलिटी को पता कर सके। तो उन सभी चीज़ों को पता करने के लिए रिकली एंड जॉन टेस्ट होते हैं। काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं कि ये टेस्ट क्या है। इस टेस्ट के अंदर कोई डिफरेंट टेस्ट होते हैं, याद रखिएगा, ये तो नाम है। तो सबसे पहला जो होता है रिकली एंड जॉन टेस्ट के अंदर चेयर स्टैंड टेस्ट। तो इसमें करा क्या जाता है, मेन पर्पस क्या है, सीधी सिंपल बात, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को पता करना। और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल एक चेयर की ज़रूरत पड़ती है और वो चेयर पीछे से स्ट्रेट होनी चाहिए और एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत है। तो करना कुछ ऐसे ही कि आप लोग को इस तरीके से बैठना है, हाथों को क्रॉस करना है, उठना है, फिर बैठना है, फिर उठना है, फिर बैठना है। तो काफ़ी देर बाद यहाँ पे थक जाएंगे हमारे दादा दादी जी। तो इसके थ्रू हमारी यहाँ पे उनकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, कौन सी बॉडी की, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो जितने भी वो लोग यार इस तरीके से सिटअप्स कर सकते हैं, एक किस्म से सिटअप्स ही कहेंगे हम लोग इसको, सिटअप्स कर सकते हैं, उसको 30 सेकंड के अंदर परफॉर्म करना है। लेट से अगर किसी के दादाजी ने या दादी जी ने 14 सिटअप्स कर लिए 30 सेकंड के अंदर, तो फिर आप लोग को इस चार्ट के अंदर आना है। लेट से 14 करे उनने और उनकी एज है 65, तो जैसे अगर वो मैन है, दादाजी है, 65 है, मतलब ये वाली कैटेगरी। 14 करे हैं मतलब क्या, 14 आया आप लोग का एवरेज कैटेगरी के अंदर, मतलब आपके दादाजी की यहाँ पे लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। अगर आपकी दादी की चेक करें तो लेट से उनकी एज होगी 60 और उनका आया 11, तो भाई 60 और 11 आया मतलब कि बिलो एवरेज हो गया, तो उनकी लोअर स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे उनकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। आप लोग अपने घर में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन सब की स्ट्रेंथ को यहाँ पे पता कर सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट है जिसका नाम है आर्म कर्ल टेस्ट। तो इसके थ्रू हम लोग करते क्या है, यहाँ पे सिंपली हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को पता करते हैं। किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम लोग को यहाँ पे 5 पाउंड के वेट की ज़रूरत है वुमेन्स के लिए, 8 पाउंड के वेट की ज़रूरत है मैन के लिए, एक चेयर की ज़रूरत है जिसमें कोई आर्म ना हो, जैसे मेरा चेयर है इस तरीके से, और एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। करना क्या है, उस डंबल को आप लोग को इस तरीके से पकड़ना है और आप लोग को पूरा नीचे लेके जाना है, पूरा ऊपर लेके आना है, इस तरीके से आप लोग को परफॉर्म करना है। क्लियर है यहाँ तक के? और जो प्रोटोकॉल यहाँ पे अवार्ड टेस्ट ने आप लोग को दिए उसके थ्रू आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज को। और जितने ज्यादा आप लोग यहाँ पे कर्ल अप्स लगा सकते हो उतने लगाने की कोशिश करना है, लेकिन टाइम लिमिट होना चाहिए आप लोग का 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में लेट से यार आपके दादाजी ने लगाए 15 टाइम्स, तो फिर चेक करते हैं, चलिए आइए। तो अगर उनकी एज लेट से है 70 और उन्होंने कितने लगाए, 15 लगाए, तो 70 और 15 लगाए मतलब कि एवरेज के अंदर आए। तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नानी जी है, उनकी एज है 90 लेट से और उन्होंने लगाई 11, तो 90 है मतलब 11 लगाए मतलब बहुत बढ़िया है।
वो एवरेज की कैटेगरी में है। उनका मतलब ये कि उनकी जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है वो बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट, इसका नाम है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। जैसे अभी सिट एंड रीच बॉक्स वाला जो टेस्ट था वो इंडिविजुअल हम जैसे इंसानों के लिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक चेयर का यूज कर रहे हैं। चेयर में उनको बैठा रहे और जितना ज्यादा वो नीचे जाने की कोशिश कर सकते उतना जाने की कोशिश करेंगे। और जैसे यार उनका हाथ यहाँ तक आया तो फिर हम लोग स्केल से नाप लेंगे उनके टो से लेकर यहाँ तक के, एक सेकंड, टो से लेकर यहाँ तक के जितनी भी उनकी डिस्टेंस बीच में रह जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उनकी एज मान लेते हम लोग है 60 और उनकी जो डिस्टेंस आया था वो 2 सेंटीमीटर प्लस में आया। तो अगर उनका +2 में वैल्यू आई है और उनकी 60 एज है तो भाई उनका एवरेज आया है। समझ में आया मेरी बात? तो इससे ये समझ में आया हमको कि उनकी बॉडी की जो लोअर बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एवरेज क्वालिटी में आएगी, ठीक है यहाँ तक के। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टेस्ट आता है उसका नाम है बैक स्ट्रेच टेस्ट। तो इसमें करा क्या जाता है, इसकी भी मेन पर्पस क्या है कि आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी को पता करना, कहाँ की, शोल्डर और अपर बॉडी की, सीनियर सिटीजन्स के लिए। क्लियर है? किस चीज के इक्विपमेंट की जरूरत है? यहाँ पे एक रूलर की जरूरत है। आप लोग को करना क्या है, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हाथों को इस तरीके से पीछे करने की कोशिश करना है। जितने ज्यादा आपके हाथ करीब आने की कोशिश कर सकते हो उतने ज्यादा लाने की कोशिश करना है। अगर जितना ज्यादा मतलब लेंथ आ रही है इसका मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। और ये दोनों हाथ अगर लेट से यहाँ टच कर लेते हैं और इनके बीच में डिस्टेंस कम आ जाती है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फिर वो यार सेम टू सेम एज चेक किया जाएगा और अगर आपकी जो लेंथ आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक किया जाएगा। याद रखिएगा ये लेंथ इंचेस के अकॉर्डिंग चेक करी जाएगी। आई होप यहाँ तक कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। टफ नहीं है कुछ भी, याद रखना। तो नेक्स्ट है आप लोग का 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि यार आप लोग की बॉडी के एरोबिक फिटनेस या फिर एरोबिक एंडोरेंस को पता करना। जो भी आप लोग के घर में सीनियर सिटीजन है, सिंपली करना क्या है, 6 मिनट तक के वॉक कराते रहना। अब इसके लिए यहाँ पे एक पूरी तरीके से यार ट्रैक बना दिया गया। लेट से यार उनको यहाँ से चलाना चालू करे, वो चले 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 और यहाँ तक के आ गए। तो 6 मिनट तक के वो जितने राउंड लगा सकते हैं उतना ज़्यादा वो राउंड लगाने के बाद उनका मैक्सिमम स्कोर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। लेट से वो दौड़े इस तरीके से 1 राउंड और 2 राउंड 3 राउंड दौड़ लिया, मतलब कितना हुआ ये 50 + 50 मतलब कितना हो गया आप लोग का यहाँ पे 150 यार्ड हो गया। अब एग्जाम में यार इस तरीके से तो चीज़ें पूछी नहीं जाएगी, याद रखना। एग्जाम में मेनली यही पूछा जाएगा कि 6 मिनट वॉक टेस्ट किसके अंदर आता है और इसका पर्पस क्या है और क्यों करवाया जा रहा है, बस। और ये ट्रैक व्रैक तो कोई यार MCQ में पूछा नहीं जाएगा, तो इसलिए बेफालतू इतना ज़्यादा दिमाग अपना खराब करने की जरूरत नहीं है। किसी के दादाजी ने 200 यार्ड चल लिए तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। लेट से उनकी एज जितनी है 200 आया, मतलब बिलो एवरेज हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। 6 मिनट तक के उनको चलाते रहना है पूरे के पूरे ट्रैक में, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक के 5 यार्ड है और ये 5 यार्ड इस तरीके से बढ़ते जाएगा। और यहाँ से देखो पूरा रोटेट करके यहाँ तक के, जैसे ये 0 पॉइंट है तो 0 से स्टार्ट करें, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, तो ये एक हुआ 50 यार्ड। फिर इस तरीके से कंटिन्यूस, जितने ज्यादा वो 6 मिनट में कर सकते उतना ज्यादा उनका मैक्सिमम स्कोर रहेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग वैल्यू निकाल लेना। तो नेक्स्ट और लास्ट जो आप लोग का टेस्ट है इसका नाम है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो इसमें सिंपली करना कुछ नहीं है, सिंपली इस तरीके से एक चेयर की जरूरत है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे एक चेयर की जरूरत है और एक कोन की जरूरत है और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोग का 8 फुट का आप लोग का यहाँ पे ट्रैकिंग इस तरीके से बना दी जाएगी। सिंपली करना क्या है, जैसे ही गो बोला जाएगा तो यहाँ पे जो पर्सन चेयर पे बैठे उनको जल्दी से उठना है और यहाँ कोन के पास से घूमते हुए वापस जल्द से जल्द आने की कोशिश करना है। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे ये वो शटल रन की तरह जैसे इंडिविजुअल के लिए हो रही थी, जो फिट थे या फिर जो जवान थे। अब यहाँ पे यार ओल्ड एज वाले तो इनके लिए ट्रैक का लेंथ कम कर दिया गया और यहाँ पे भी वही किया जा रहा है, कौन से घूम के वापस आ रहे और उनकी एजिलिटी है, उनकी जो फुर्तीलापन है उसको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। और जितने जल्दी आ जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग उनका स्कोर मान लिया जाएगा और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था टेस्ट, याद रखिएगा। एग्जाम में आप लोग को इसी तरीके से टेस्ट और इन सब के पर्पस आप लोग को याद रखना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। भाई तो इसके अलावा भी आप लोग और ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आप लोग इस सैंपल पेपर को यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छे और धांसू है। ओसवाल गुरुकुल की तरफ से ये प्रोवाइड करे गए हैं क्लास 12 के लिए। 36 सैंपल पेपर एक ही बुक के अंदर है और सारे के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर है। PCM के लिए भी है, PCB के लिए भी है और कॉमर्स के लिए भी। याद रखना सारे सब्जेक्ट है। जैसे मेरे पास ये PCM वाले जिसमें इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स के लिए कॉमर्स के अकॉर्डिंग, बायो के लिए बायो वालों के अकॉर्डिंग और पूरे के पूरे यहाँ पे सॉल्व्ड पेपर्स आप लोग को मिल रहे हैं। टर्म 1 के लिए बहुत धांसू है, इसको जरूर यूज करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली Amazon या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप लोग इसको परचेज कर सकते हो या फिर अगर आप लोग चाहो तो लोकल स्टोर से भी जाके ले सकते हो। एक ही बुक के अंदर
सभी टॉपिक आप लोग के सैंपल पेपर के थ्रू कवर अप हो जाएंगे। सो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का धांसू और मजेदार कंटेंट मैं हमेशा आप लोग के लिए लाता रहता हूं। साथ में मुझे अनअकैडमी में फॉलो अप कर लेना और इंस्टा पे भी फॉलो अप कर लेना। सभी के लिंक्स मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लो, जहां पे सारी अपडेट्स मिलते रह सकती है आप लोग को, और मेरे साथ आप लोग ज्वाइन हो सकते हो वहां पे। तो जरूर जाएं, सभी चीज के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को गिवन है, जाके आप लोग ज्वाइन कर ले। क्लास की सारी अपडेट्स वहां पे आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहती है। तो चलिए एंड करते हैं इस चैप्टर को यहीं पे। तो टर्म 1 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कवर अप हो चुका है यहाँ पे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। इसके अलावा आप लोग को अपकमिंग चैप्टर देखना है तो आई बटन पे आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, सदा सेक्सी रहो, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।